आज आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रांशु पांडे लेकर आ गया हूं नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कराटे एसोसिएशन के मालिक यूपी चीफ के बजरंग द्विवेदी से। तो आप उनसे आइए चलते हैं, अवगत कराते हैं। हाँ नमस्ते गुरुजी, आपसे मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। जी स्वागत है। तो गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मार्शल आर्ट्स क्या है। मार्शल आर्ट 16 कंबाइंड आर्ट को ग्रुप को बोला जाता है, जिसमें आपके जूडो, कराटे, कुंग फू, वुशु, ताई ची, नानचाक, समुराई, तलवारबाजी, ब्रेक डांस, योग आज समस्त कंबाइंड कलाओं के ग्रुप को मार्शल आर्ट के नाम से बोला जाता है और जाना जाता है। आपने मार्शल आर्ट क्यों सीखा सर? मार्शल आर्ट तो पहले बचपना जानते हैं कि बड़ा जोशीला होता है। कभी आज से 25 साल पहले जीआईसी पढ़ा करते थे, तो मुझे सीखने के लिए इतना ललक थी कि मैंने तो यहाँ तक भी डिसाइड कर लिया था कि अगर जापान के शिक्षकों के यहाँ मुझे पोंछे लगाने पड़ेंगे पोंछे लगाएंगे, बर्तन धुलने पड़ेंगे तो बर्तन धुल लेंगे। बट सो दैट साल आई लर्न कराटे। मार्शल आर्ट का पार्ट जूडो कराटे हमेशा सुबह शाम घुमा करता था। कभी मैं इन प्रश्नों को लेके अपने बड़े बुजुर्ग ग्रैंडफादर के पास ले जाऊँ, भाई एक कराटे क्या होता है, जूडो क्या होता है, अरे ऐसे ऐसे इसमें मारा जाता है, ऐसे पटका जाता है, यही जूडो कराटे है। और फिर भी मुझे संतुष्टि, मेरी जो प्यास थी मार्शल आर्ट की, वो कभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया 6th क्लास के बाद, वैसे वैसे मेरी ये क्वेश्चन का और वो ग्राफ बड़ा होता गया। तो सर ये बताइए, आप कराटे में कौन सा पद स्टैंड कर रहे हैं इस समय? इस समय तो मैं AIBS के ऑल इंडिया बूडो सोतो कराटे एसोसिएशन है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जो कि इस समय 15 राज्यों में रन कर रही है। उसी का ये मेरा सौभाग्य है कि यूपी चीफ के पद पर मनोनीत हूँ, यूपी चीफ। और इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कोच के तौर पर हूँ, जो कि हमारे बच्चे गए, अभी भारत गया था नेपाल जून में, पिछले वर्ष जून में, वहाँ पर 8 देशों के बीच में भारत 2nd नंबर पर आया। तो इसकी सर आपने शुरुआत कब की थी? हाँ, इस कला की शुरुआत मैंने जैसे पहले बताया कि जहाँ चाह है वहीं राह है। मैं अपने बड़े बुजुर्गों ग्रैंडफादर से या जैसे चाचा वगैरह किसी से पूछे, कुछ लोग तो डरते थे क्या फालतू बात करते हो, क्या बकवास करते हो, लेकिन बाबा जी हमें बहुत मानते थे। ग्रैंडफादर वो स्पोर्ट के मतलब टीचर भी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे होता है कि तुम्हें पकड़ के पटका जाता है और ऐसे कराटे में ऐसे ऐसे मुक्के से मारा जाता था। वो बताया करता था। वो बात उन दिनों की है 1984 85-86 की ना, 85-86 की, जब मैं जीआईसी में पढ़ा करता था। लेकिन मेरी चाहत, मैं जहाँ भी जाऊँ कोई कराटे न बताने वाला मिले न कहीं मिले ना, मैं घूमता रहा। लेकिन एक कहावत है, जहाँ चाह वहीं रहा है। वो दिन दूर नहीं जब 93 में हमारी जुनून ने एक नया मोड़ लिया। 93 में मैं जीआईसी में 11th क्लास में था, तभी 10th क्लास में, तभी हमारे माननीय श्री सुरेश, पूजनीय श्री सुरेश केसरवानी जी आए और मालूम हुआ कि 50 रुपये में कराटे सिखाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की दिन थी। वो ज़िंदगी का पला है जो मैंने सुनकर बहुत हर्षित हुआ। और जब भी मैं चला करता तो मेरे पास बहुत सपाटी बच्चे चलते थे, तो हमने कहा चलो कराटे सीखना है। मेरी वजह से करीब पहले दिन ही करीब 250 बच्चों की एंट्री हो गई ना। उसके बाद टोटल बच्चों के ग्रुप वहाँ पर जीआईसी में 550 बच्चे हो गए, जिसमें कि एक बैच का 250 बच्चों का कमांडिंग ऑफिसर के रूप में हमारे संतई माननीय श्री सुरेश केसरवानी जी ने नियुक्त किया। वही 93 जुलाई माह का दे, और आज हमें इतिहास के पन्नों तक ला पहुँचा दिया। तो सर आपका कराटे सीखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि खुद को सशक्त मजबूत करो, क्योंकि हम फिलॉसफी से एमए हैं, तो उसमें एमए में बताया गया कि शक्ति ही ईश्वर है। शक्ति के अभाव में न तो कोई राजा राज कर सकता है, न तो कोई शासक अपना शासन चला सकता है। इसलिए अगर आप अपने को आगे मजबूती से रन करना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई, हाथ पैर, अर्थशास्त्र हर तरीके सशक्त और मजबूत बनिए, क्योंकि शक्ति ही ईश्वर है ना। उसकी बात जैसे हमने बताया कि उद्देश्य तो बहुत बड़े बड़े हैं। कभी ये बच्चा जापान के यहाँ, जापानीसियों के यहाँ पोछा लगाने के लिए
सोच रहा था। और आज बड़े ही गौरव की बात है, भले हमारे 2 दिन में 3 दिन में 4-5 हज़ार रुपये ट्रेनिंग क्लासेस में खर्च हो जाते हैं, लेकिन गर्व की बात है कि जिसके यहाँ ये बच्चा कभी सीखने की ललक बनाया था, आज वही जापानीज हमारे इंडिया में आके कोलकाता हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग देते हैं। और वो दिन दूर नहीं जब उसी के तरफ पर जैसे उन लोगों ने JKA बनाया है, उसी तरीके हम ICA बनाएंगे, इंडिया कराटे एसोसिएशन, जो कि पूरे देश में JKA से भी 2 कदम आगे बढ़ के देश का परचम लहराएगा और स्वदेशी होगा। और स्वदेशी ही अपने जो इनकम होंगे बाहर के बजाय फिर भारत में ही होंगे। बहुत सही सुरेश जी, बहुत सही। इस कला के प्रति आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कला के प्रति समस्त यूथ और देश के नागरिकों को यही है कि एक कहावत है, खाली न बैठो कुछ किया करो, भले ही पजामे फाड़ के सिया करो। स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन का रहस्य है व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो यही संदेश है कि जो भी पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर बैठने के बजाय सुबह शाम अपना 1 घंटा निकाल कर जो वहाँ बैठ के गुटखा पान सुपारी करके फालतू गप सड़ाका करते हैं, वही टाइम अपना खींच करके बचा करके इस मार्शल आर्ट जैसी महान कला को सीखें, जो कि एक अच्छी इंसान बनाने की फैक्ट्री भी है ना। तो उद्देश्य है कि आने वाले कल में हमारे देश की जितनी बालिकाएँ हों, जितने बालक हों, सबको मार्शल आर्ट जैसे कलाओं से सशक्त करना है, मजबूत करना है। और कोई भी हमारे देश का, हमारे राज्य का बच्चा मार्शल आर्ट जैसी कला से अनभिज्ञ न हो, अनजान न हो। अगर रह गया तो मेरा यूपी चीफ होना है या इंटरनेशनल कोच होना, दोनों बात का धिक्कार है। मैं इस बात को कोशिश करता हूं कि हमारे पास आने वाला 20 रुपया देगा तो भी सीखेगा, 2000 देगा तो भी सीखेगा, 5 रुपया देगा तो भी सीखेगा। मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरा मकसद मानदेय के तौर पर इस कला को देश भर में फैलाना और कला को नए पंख लगाना और नई उड़ान देना और जन जन में पहुंचाना है। सर, मार्शल आर्ट्स और योग में क्या अंतर है? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। इसको तो कई लोगों ने पूछा। अभी यहाँ के कई गिनीज रिकॉर्ड बुक वाले हैं, आप लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया राजेंद्र तिवारी ना उर्फ दुकान जी के नाम से जाने जाते हैं। उनको उनकी विशेषता क्या है, लंबी लंबी मूछों पर और कैंडल के डांस कराते हैं ना। तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा। तो मार्शल आर्ट और कराटे, मार्शल आर्ट में क्या है कि जो है वो सेल्फ डिफेंस की कलाएँ हैं ना, और फिजिकली फिटनेस की कलाई है ना। और जबकि योग समस्त शक्तियों की, समस्त क्षेत्र की, समस्त शक्तियों की जन्मधात्री है। यानी योग है तो सब कुछ है, योग नहीं तो कुछ नहीं ना। इसके अतिरिक्त है, इसमें जैसे लंबाई से प्रॉब्लम है, ढेर सारे डिजीज योग के द्वारा खत्म किए जाते हैं, लेकिन हमारे मार्शल आर्ट में सेल्फ डिफेंस और फिटनेस, बॉडी फिटनेस ही होता है ना। डिफरेंस बहुत है, बताएंगे तो लंबा टाइम होगा ना। कभी फुर्सत में आए तो इस पर योग और मार्शल आर्ट पर ही पूरा आपको। क्या योग भी मार्शल आर्ट का अंग है, भाग है? हाँ, वो भी मार्शल आर्ट का पार्ट है, लेकिन लोग सोचते हैं योग उससे हट के है, लेकिन ऐसे बात नहीं। योग भी मार्शल आर्ट का ही पार्ट है और मार्शल आर्ट की समस्त शक्तियों की जन्मदात्री योग ही है। ये बात अलग है कि योग में ढेर सारी ऐसे ऐसे आसन हैं, ऐसे ऐसे प्राणायाम हैं जिससे ढेर सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों का इलाज होता है ना। वो कराटे में या जूडो में। इस कला को सीखने की कोई उम्र होती है क्या? किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है? जी, किसी भी कला को सीखने के लिए कभी उम्र आड़े नहीं आती। किसी ने कहा है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपना हिम्मत ना हारे, मुसाफिर अगर अपना हिम्मत ना हारे। मुश्किलें कुछ भी नहीं अगर ठान लीजिए, बट एक शर्त है, जिस भी कला को सीख रहे हैं कंटिन्यू अनवरत उस दिशा में लगातार चलते रहने की आदत हो और हार न मानने की जिद हो। कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आधी जंग तो हमारे देश के सैनिक मन के जोश से ही जीत लेते हैं। बच्ची खुची थोड़ा बहुत जोश उमंग करते हैं, जिससे पाकिस्तान हो, चाइना हो या जो भी कंट्री, उनके कदम, उनके थोड़ा सा जोश के एक कदम जैसे बढ़ाते हैं वैसे लड़खड़ा जाता है और नतमस्तक हो जाते हैं। नाम क्या है सर? हमारा नाम अतुल मिश्रा है जी। ये आप कब से सीख रहे हैं? ये हमें 1 साल हो गया सीखते हुए। क्यों सीख रहे हैं आप? ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी फिटनेस और जो है
और हमारा जो है सेल्फ डिफेंस उफेंस के लिए हम सीखते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे रात बिरात दिन में आते जाते हैं, तो इस वजह से हम सीखते हैं, क्योंकि हमें कहीं डर हो कि कोई हमें मारे या कहीं किसी बात की कुछ बात हुई तो इससे हम अपना बीच बचाव कर सकते हैं। इस वजह से हम मार्शल आर्ट सीखते हैं, सेल्फ डिफेंस सीखते हैं, अच्छा सुरक्षा करने के लिए। अच्छा ये सर आप 1 साल से सीख रहे हैं, जी। आप बता रहे हैं कि 1 साल से सीख रहे हैं, तो इसका आपको 1 साल में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा है, शारीरिक मानसिक क्या फ़ायदा हुआ है? हमारे इस पे जो है शारीरिक और मानसिक और बॉडी फिटनेस के जो है हमारे इसका जो है फ़ायदे हुए हैं। और हमारे मार्शल आर्ट्स सीखने से हम अच्छी कला सेल्फ डिफेंस के तरकीब पता है। इन सेल्फ डिफेंस के टेक्निक को आप सीख करके अपनी रात बिरात आते जाते समय ढेर सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और खुद को काफ़ी मजबूत समझ के अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं और आने वाले कल के समाज को एक मूक भाषा में मैसेज दे सकते हैं कि मुश्किलें कुछ भी नहीं, अगर ठान लीजिए वैसे भी समस्याएं हारती हैं और हम सब जीतते हैं। जय भारत। इस प्रांशु पांडे के चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो आपको पुनः मिलेगी, देखने को चूकेगा मत, जो कि नई शोध और उड़ान के साथ होगी। उसमें सेल्फ डिफेंस के और आधुनिक तरीके दिखाए जाएंगे, भूलेगा मत, जरूर देखिएगा। जय हिंद।